हमारे महान लोकतंत्र में चुनाव आप सबका है, पसंद आपकी है। आप अपना संसद और 4 राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबलीज के सदस्य चुन रहे हैं। आप 18वीं लोकसभा बना रहे हैं। आप सरकार तय करेंगे। आप ये सब अपने लिए, अपने परिवार और बच्चों के लिए, अपने गांव या कस्बे के लिए और निश्चित रूप से देश के लिए कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि मतदान केंद्रों पर जाते समय जैसे ही आप वोटिंग मशीन में बटन दबाएंगे, आपको इस शक्ति और जिम्मेदारी दोनों का बराबर का एहसास होगा। लोकसभा चुनावों का आखिरी दौर नजदीक आ चुका है और भारत की राजनीति में उत्साह और तनाव का माहौल बना हुआ। चुनाव आयोग के आंकड़े के अनुसार अब तक 427 सीटों पर मतदान हो चुका है और इन सीटों में से 140 पर इस बार 2019 की तुलना में अधिक मतदान आए हैं, जबकि 287 सीटों पर मतदान प्रतिशत गिरा है। इस विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि देश के विभिन्न हिस्सों में वोटरों की भागीदारी में उतार चढ़ाव आ रहा है, जो चुनावी परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। इस चुनावी प्रक्रिया के बीच सवाल उठते हैं कि क्या मतदान प्रतिशत में यह उतार चढ़ाव राजनीतिक दलों की किस्मत पर असर डालेगा? क्या भाजपा अपनी 2019 की जीत को दोहरा पाएगी? क्या कांग्रेस और अन्य दल अपने प्रदर्शन को सुधार पाएंगे? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या महिला मतदाताओं की भागीदारी में कमी या बढ़ोतरी का असर चुनावी परिणामों पर पड़ेगा? आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका एडी न्यूज। जैसे ही हमने पहले बताया, इस बार लोकसभा चुनावों में 427 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। आंकड़ों के अनुसार 140 सीटों पर इस बार अधिक वोटिंग हुई है, जबकि 287 सीटों पर कम मतदान हुआ है। 2019 में भाजपा ने इन 427 सीटों में से 236 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस ने 44 सीटें जीती थी। भाजपा के लिए इस बार 81 सीटों पर मतदान प्रतिशत बढ़ा है, जबकि 155 सीटों पर घटा है। दूसरी ओर कांग्रेस के लिए केवल 12 सीटों पर ही मतदान प्रतिशत बढ़ा है, जबकि 32 सीटों पर घटा है। तमिलनाडु की द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि डीएमके, जो 2019 में 24 सीटों के साथ तीसरी बार सबसे बड़ी पार्टी थी, इस बार केवल 3 सीटों पर अधिक मतदान हुआ है, जबकि बाकी 21 सीटों पर कमी आई है। आंध्र प्रदेश की युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी यानी कि वाईएसआरसीपी ने 2019 में 22 सीटें जीती थी, जिनमें से इस बार 10 सीटों पर मतदान प्रतिशत बढ़ा है और 12 सीटों पर घटा है। तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि टीआरएस अब भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस के नाम से जानी जाती है। उन्होंने 2019 में 9 सीटें जीती थी और इन सभी सीटों पर इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ा है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने 2019 में उत्तर प्रदेश में 10 सीटें जीती थी और अब तक हुई 4 सीटों पर मतदान प्रतिशत कम हुआ है। समाजवादी पार्टी की 2019 में जीती गई 5 सीटों में से केवल मैनपुरी सीट पर ही मतदान प्रतिशत बढ़ा है, जबकि अन्य सीटों पर कमी आई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों में मतदान प्रतिशत का उतार चढ़ाव कई कारकों पर निर्भर करता है। चुनाव आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि भाजपा की कई सीटों पर मतदान प्रतिशत कम हुआ है, जबकि कुछ पर बढ़ा है। कांग्रेस के लिए स्थिति अधिक चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि ज्यादातर सीटों पर मतदान प्रतिशत कम हुआ है। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि कुछ क्षेत्रों में मतदाताओं का उत्साह अधिक है, जबकि अन्य क्षेत्रों में कम है। मतदान प्रतिशत में यह परिवर्तन राजनीतिक दलों की रणनीतियों, उम्मीदवारों की लोकप्रियता, स्थानीय मुद्दों और चुनाव प्रचार की प्रभावशीलता पर निर्भर करता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के अन्य प्रमुख नेता इस चुनाव में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने देश भर में व्यापक चुनाव प्रचार किया है, जिसमें विकास के मुद्दों और राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर दिया गया है। दूसरी ओर कांग्रेस के राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों को उठाया है। वैसे भारतीय चुनावों में मतदान प्रतिशत का उतार चढ़ाव नया नहीं है। 2014 और 2019 के चुनावों में भी विभिन्न सीटों पर मतदान प्रतिशत में अंतर देखा गया था। हालांकि 2024 में यह अंतर अधिक स्पष्ट रूप से दिख रहा था, जो यह दर्शाता है कि मतदाताओं के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। बाकी मतदान प्रतिशत में उतार चढ़ाव का सबसे बड़ा प्रभाव यह होगा कि इससे चुनावी परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। जिन सीटों पर अधिक मतदान हुआ है, वहां भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए जीत की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इसके अलावा महिला मतदाताओं की भागीदारी में कमी या बढ़ोतरी का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि वे अक्सर चुनावी परिणामों को प्रभावित करती हैं।
लोकसभा चुनावों के इतिहास में मतदाता भागीदारी हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है। 2014 के चुनावों में नरेंद्र मोदी की लहर के कारण भाजपा को भारी बहुमत मिला था। 2019 में भी मोदी सरकार की योजनाओं और नीतियों के चलते भाजपा ने फिर से बहुमत हासिल किया। हमारी आगामी वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे डिजिटलीकरण और तकनीकी विकास ने ग्रामीण भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित किया है। क्या ये परिवर्तन वास्तव में ग्रामीण जनता के जीवन पर सुधार ला रहे हैं? आज के लिए बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।